सेक्स पर ओशो के 7 रहस्य जो भ्रम तोड़ते हैं। सेक्स एक शब्द जो सुनते ही समाज असहज हो जाता है। एक ऐसी शक्ति जिसे जीवन देता है, लेकिन जिसका जिक्र भी लोग फुसफुसाकर करते हैं। जिससे हर कोई गुजरता है, लेकिन कोई भी उसे समझने की कोशिश नहीं करता। ओशो इस विषय पर बोलते हैं तो उनकी आवाज में न कोई संकोच होता है, न कोई वर्जना। क्योंकि वे जानते थे कि सेक्स केवल शरीर नहीं है, वह चेतना की यात्रा का पहला पड़ाव है। ओशो ने कहा, जिस दिन तुम सेक्स को पवित्र समझने लगोगे, उस दिन तुम ध्यान की ओर बढ़ने लगोगे। वे सेक्स को दमन नहीं, परिवर्तन का माध्यम मानते थे। वह कहते थे, सेक्स की ऊर्जा को दबाओ मत, उसे जानो, समझो और उसे रूपांतरित करो। इस फिलोवाणी की प्रस्तुति में हम जानेंगे ओशो के साथ ऐसे रहस्य जो न केवल सेक्स को समझने में मदद करते हैं, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाते हैं। पहला रहस्य, सेक्स ऊर्जा है, पाप नहीं। ओशो कहते हैं, सेक्स जीवन की सबसे मौलिक ऊर्जा है। इसे पाप कहना जीवन को पाप कहना है। बचपन से हमें सिखाया गया कि सेक्स कुछ शर्मनाक है, गंदा है, छुपाने लायक है। हमने उसे दमन किया, नजरअंदाज किया और उसके नाम पर अपराध बोध पैदा कर दिया। लेकिन ओशो उस सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। वे कहते हैं, सेक्स जीवन की जड़ है। उसका विरोध करना आत्मा के खिलाफ जाना है। जिस क्षण तुम सेक्स को स्वीकार करते हो, बिना अपराध बोध, बिना वर्जना, तुम पहली बार अपने शरीर और मन से मित्रता करना शुरू करते हो। उनके अनुसार ये ऊर्जा वही है जो बाद में प्रेम बनती है, करुणा बनती है, ध्यान बनती है। पर शुरुआत तो सेक्स से होती है। सेक्स में कुछ भी गलत नहीं है। गलत है उसका ज्ञान, उसका दमन, उसका डर। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि जब तुम सेक्स को ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हो, तो तुम उसमें शुद्धता को महसूस करने लगते हो। वे कहते हैं, सेक्स पाप नहीं, प्रवेश द्वार है। अगर तुम सजग हो, तो यही प्रवेश द्वार परमात्मा तक पहुंचने का जरिया बन सकता है। दूसरा रहस्य, सेक्स ध्यान में बदल सकता है, अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो। ओशो कहते हैं, समस्या सेक्स नहीं है, समस्या है तुम्हारी बेहोशी। यदि तुम पूरी सजगता के साथ सेक्स में प्रवेश करो, तो वही अनुभव ध्यान बन सकता है। अक्सर सेक्स में व्यक्ति होश खो बैठता है। वह क्षणिक तृप्ति के पीछे भागता है, बिना देखे, बिना समझे। लेकिन ओशो कहते हैं, यदि वही कार्य पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाए, तो वही क्षण चेतना का विस्फोट बन सकता है। जैसे जैसे तुम सेक्स के समय अपने भीतर सजग रहने लगते हो, सांसों की गति को देखते हो, देह में उठती ऊर्जा की लहरों को महसूस करते हो और अपने साथी की उपस्थिति को भी पूरी तरह महसूस करते हो, तब यह एक यांत्रिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक ध्यान बन जाती है। ओशो इसे सेक्स मेडिटेशन कहते हैं। वे कहते हैं, सेक्स में वही खोता है जो सोया हुआ है और वही जागता है जो साक्षी होकर उसमें प्रवेश करता है। ये रहस्य सिखाता है कि सेक्स से भागो मत, उसमें पूरा जागो। फिर वह शुद्ध ऊर्जा बन जाता है जो तुम्हें आनंद के पार समाधि की ओर ले जा सकती है। तीसरा रहस्य, सेक्स का डर आत्मसमर्पण का डर है। ओशो कहते हैं, सेक्स केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो अहंकारों का विसर्जन है और यहीं पर मनुष्य डरता है। जब दो प्रेमी मिलते हैं तो केवल शरीर नहीं जुड़ते, वहां एक पल के लिए मन भी रुकता है, सोच थमती है और व्यक्ति विलीन होता है। वह मैं जो हर पल खुद को अलग समझता है, वह पल भर के लिए गायब हो जाता है और यही बात डराती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य सेक्स से डरता नहीं, वह उस क्षण से डरता है जब वह खुद को खो देता है। ये अहंकार का डर है, जिसे लगता है कि सेक्स में कहीं वह मैं टूट ना जाए। इसीलिए लोग सेक्स को जल्दी जल्दी करते हैं, सत ही रखते हैं, गहराई में नहीं उतरते, क्योंकि गहराई में उतरते ही आत्मसमर्पण की जरूरत होती है, जहां तुम नियंत्रक नहीं रहते, बल्कि एक बहाव का हिस्सा बन जाते हो। ओशो ये बताते हैं कि जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह किसी के सामने समर्पित नहीं कर सकता, वह कभी ध्यान में भी समर्पित नहीं हो पाएगा। सेक्स इस समर्पण की प्रवेश परीक्षा है, जहां देह के स्तर पर समर्पण का अभ्यास धीरे धीरे मन और आत्मा के समर्पण की ओर ले जाता है। चौथा रहस्य, सेक्स रचना की जड़ है, सिर्फ संतान तक सीमित नहीं। ओशो कहते हैं, सेक्स केवल संतान पैदा करने का माध्यम नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छुपी हुई रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है।
तुम चाहो तो उसे बच्चा पैदा कर सकते हो और चाहो तो ईश्वर का अनुभव। प्रकृति ने सेक्स को केवल प्रजनन तक सीमित नहीं रखा। जब कोई कवि कविता रचता है, कोई चित्रकार चित्र बनाता है, कोई संगीतज्ञ सुरों में खो जाता है, तो वहां भी सेक्स की वही मूल ऊर्जा एक ऊंचे रूप में काम करती है। ओशो कहते हैं, सेक्स तुम्हें दो विकल्प देता है, या तो उसे नीचे गिराओ या उसकी ऊंचाई तक उड़ जाओ। अगर तुम इस ऊर्जा को केवल शरीर की वासनाओं में खपा देते हो, तो तुम हर बार खुद को थोड़ा और खोते हो। लेकिन अगर तुम इस ऊर्जा को रचनात्मकता, प्रेम, ध्यान या कला में रूपांतरित करते हो, तो वह तुम्हें भीतर से निखार देती है। वे इसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं, जहां सेक्स सृजन बनता है और सृजन ध्यान की ओर पहला कदम। ओशो की इस बात में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण छुपा है। सेक्स से भागो मत, उसे बदलो और तब देखो, वही ऊर्जा तुम्हें बुद्ध बना सकती है। पांचवा रहस्य, सेक्स क्षणिक है, प्रेम चिरंतन है। ओशो कहते हैं, सेक्स एक अनुभव है, प्रेम एक स्थिति है। सेक्स आता है और चला जाता है, प्रेम टिकता है अगर तुम जागरूक हो। आज के समय में अधिकतर लोग सेक्स को ही प्रेम समझ लेते हैं, शारीरिक आकर्षण को प्रेम कह देते हैं, और जब वह आकर्षण उतर जाता है तो उन्हें लगता है कि प्रेम भी खत्म हो गया। ओशो कहते हैं, सेक्स शरीर की जरूरत है, प्रेम आत्मा की पुकार है। सेक्स की पूर्ति से शरीर संतुष्ट होता है, लेकिन हृदय खाली